She has already eaten breakfast. She ate breakfast. I have met him before. I met him before. She has read this book several times. She read this book several times. I have passed the examination 2 years ago. I passed the examination 2 years Friends, ago. ये जो sentences अभी मैंने आपको कोट करके दिखाए हैं, आपको इसमें क्या डिफरेंस दिखा, क्या मिस्टेक दिखी? आई नो बहुत सारे व्यूअर्स को, जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी, कोई मिस्टेक नहीं समझ आएगी। आई नो बहुत बेसिक, बहुत कॉमन से सेंटेंसेस हैं, हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में भर भर के यूज करते हैं। इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मिस्टेक क्या है। वेल, वैसे तो बोलते समय ये मिस्टेक्स इग्नोर हो जाती हैं, इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं चलता कि ये सेंटेंसेस गलत हैं। बट अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप कुछ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेंसेस मैटर्स। ये छोटे छोटे जो एरर है, इसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी डिफरेंस किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और सिंपल पास्ट का। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस? वेल, मैंने इन दोनों की ही वीडियो ऑलरेडी बनाई है, बट आज समझना इसलिए जरूरी है सो दैट आप कनेक्शन बिठा पाए, आप रिलेट कर पाए। नाउ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है? जब कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई हो और वो अभी भी, या प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूएशन में, प्रेजेंट में भी चल रही है। Whereas सिंपल पास्ट हम कब यूज करते हैं? जब कोई एक्टिविटी पास्ट में ही शुरू हुई हो और पास्ट में ही खत्म हो गई हो। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा, मैम फिर इसमें कंफ्यूजन क्या है? मैं बताती हूँ। नाउ, कंफ्यूजन ये है कि सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों को ही हम पास्ट में शुरू करते हैं, रिमेंबर? तो ऐसे में कंफ्यूजन ये अराइज होती है कि कब हम सिंपल पास्ट लगाएं, कब हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं, अगर एक्टिविटी पास्ट में हुई है। तो आज की वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके व्यूज मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं जील के साथ वीडियो बना। प्लीज एंड तक देखिएगा, और हाँ, प्लीज वीडियो को स्वाइप मत करिएगा। इट रियली मैटर्स टू मी आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कब हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, कब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। नाउ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका टाइम डेफिनेट है, या उस एक्टिविटी के टाइम के बारे में आप बता रहे हैं, या उस एक्टिविटी का टाइम डेफिनेट है, मेंशन है, तो ऐसे केस में आप यूज करते हैं सिंपल पास्ट। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब एक्टिविटी के साथ साथ टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जहां पे टाइम मेंशन नहीं है, टाइम अनइम्पॉर्टेंट है, इनडेफिनिट है, टाइम को मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो अगर मैं इन सारी बातों को सम अप करूं, सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे आप टाइम और एक्शन दोनों को स्ट्रेस देने के लिए। वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट को आप यूज करते हैं जब आपको सिर्फ एक्शन या सिर्फ काम पे स्ट्रेस देना हो। नाउ, कभी कभी कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी आपके सामने आती हैं, या हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में सामने आती हैं, जिसके रिपीट होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई सेंटेंस है जहां पर एक्टिविटी रिपीट नहीं होगी या रिपीट ना होने के चांसेस हो, तब भी आप सिंपल पास करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि कोई एक्टिविटी के रिपीट होने के चांसेस हैं, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नाउ, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी जहां पर आपको सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शी हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्शन को स्ट्रेस दिया जा रहा है। कब उसने खाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयर एज शी एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यहाँ पर एक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। 7 बजे खाया, तो जब टाइम भी मेंशन है, टाइम को डेफिनेट टाइम मेंशन है, तो आप सिंपल पास्ट यूज करेंगे। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। We have never been to Japan. हम कभी जापान नहीं गए। यहाँ पे सिर्फ एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई टाइम मेंशन नहीं है। Whereas we went to Japan in 2018. यहाँ पर टाइम डेफिनेट है, मेंशन है, इसलिए हमने went का यूज किया है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। She has read that book several times. उसने ये बुक बहुत बार पढ़ी है। बुक के पढ़ने की जो एक्टिविटी है उस पे फोकस किया जा रहा है, टाइम नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। She read that book last summer. उसने ये बुक लास्ट समर पढ़ी है, पिछली गर्मियों में पढ़ी है। यहाँ पे बुक को पढ़ने के साथ साथ टाइम भी मेंशन है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट रखा है। एक और सेंटेंस देखिए, I have met him before. मैं उससे पहले मिली हूँ। नाउ यहाँ पर मिलना ही इंपॉर्टेंट है, कब मिली हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट रखा है। I met him at the conference last year. अब यहाँ पे मिलने के साथ साथ टाइम भी मेंशन है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पर सिंपल पास रखा है। एक लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव पास द एग्जामिनेशन। मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिर्फ पास करना इंपॉर्टेंट था, कब किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया गया है। आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago. 2 साल पहले, टाइम डेफिनेट है, मेंशन है, इसलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज हुआ है। तो ये था डिफरेंस, जो कि बहुत माइनर है, जो रेयर समझ में आता है, बट ये जरूरी है। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपकी लाइक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।